अगर हम ये 24 आवर्स को अच्छे से डिवाइड करें तो सारा टास्क अच्छे से कंप्लीट भी हो सकता है। अभी आपको लग रहा होगा कि यार बहुत लाइफ टफ हो रही है, पर सैक्रिफाइस होगी वो आपकी पूरी लाइफ को सेट कर रही होगी। आपका बॉडी कह रहा है यार नाइट इज नॉट मेंट फॉर अस। हाय एवरीवन, कैसे आप सभी? दिस इज कृषि मैम, स्वागत करते हैं आप सभी का नीट रैंक प्लस चैनल पे। आज जो मैं लेकर आई हूँ ना वीडियो, वो आपका मन का विचार है, वो मुझे पता है। दैट इज 300 to 650 प्लस मार्क्स अभी पॉसिबल है कि नहीं, क्योंकि स्टार्टिंग में जब हमने नीट प्रिपरेशन शुरू किया था तभी तो एकदम ही मतलब पक्का था, एकदम थॉट प्रोसेस एकदम पक्का था, एकदम फुल कॉन्फिडेंस और मोटिवेशन के साथ हम लोग प्रिपरेशन कर रहे थे कि जो मैंने अपना ड्रीम कॉलेज सोचा है ना वो तो मैं लेकर रहूंगा, उसमें तो एडमिशन लेकर रहूंगा, उसमें मैं डॉक्टर बनकर रहूंगा। ठीक है, वो सब हमने पहले डे 1 में सोचा था। पर जैसे जैसे नजदीक आती है डेट्स, वो जो 3-4 मंथ्स पहले का रहता है बिफोर नीट एग्जाम, जो अभी का पीरियड है, उसमें ये सारे थॉट्स आने लगते हैं कि क्या ये सच्ची में हो पाएगा। मुझे बहुत सारा सेल्फ डाउट आ रहा है। क्यों आ रहा है? अब अगर आप सोचो, ठीक है, एक बार पॉज लेकर आप खुद को ये क्वेश्चन करो कि जो मैंने ड्रीम कॉलेज सोचा था, जो मैंने ड्रीम स्कोर सोचा था कि मुझे ये कॉलेज में एडमिशन चाहिए और वो एडमिशन के लिए मुझे इतना स्कोर चाहिए रहेगा, नहीं तो मेरा एडमिशन नहीं होने वाला, तो वो जो आपने डे 1 में सोचा था वो अभी क्यों नहीं? क्योंकि अभी आपको पता है कि मेरे मॉक टेस्ट में इतने स्कोर्स नहीं आ रहे एंड मुझे क्लियरली दिख रहा है कि जो मैंने सोचा था स्कोर वो अभी नहीं आ रहे, तो फिर वो फाइनल नीट एग्जाम में भी नहीं आएंगे, राइट? तो वो डर की वजह से हम अपने एक्सपेक्टेशंस को ही कम कर लेते हैं। दैट इज द बिगेस्ट मिस्टेक वी आर डूइंग। कभी भी हमें अपने एक्सपेक्टेशन, जो मैंने सोचा था वो मुझे करना है, अपने एक्सपेक्टेशन को जरा भी कम नहीं करना है कि ठीक है पहले मैंने इतना स्टैंडर्ड तो मैं लेकर ही आऊंगा, उतना स्कोर तो मैं लेकर ही आऊंगा बिकॉज आई डिजर्व इट। बट क्योंकि अभी आपको पता चल रहा है, रियलिटी पता चल रही है कि मेरे से नहीं होने वाला, बिकॉज यू आर नॉट डूइंग दोज एफर्ट्स। आप भले एफर्ट्स डाल रहे हो, मुझे दिख रहा है आपकी मेहनत दिख रही है, पर वो मेहनत कहीं ना कहीं वो आउटपुट नहीं दे पा रही। जितना भी आप इनपुट दे रहे हो उतना आउटपुट नहीं निकल पा रहा। तो उसका कारण क्या है? और वो कारण जानने के बाद भी आपको कहीं ना कहीं तो डर है, राइट? डर है, वो फियर है अंदर कि काश ये हो जाए, जो मेरी ड्रीम कॉलेज है वो हो जाए, पर नहीं होगी तो क्या करूंगा मैं। और वो ड्रीम कॉलेज नहीं मिली तो फिर ये नीट एग्जाम भी नहीं हो पाएगा। फियर पता है क्या है? फियर एक निशानी है लूजर की, क्योंकि हमेशा जो टॉपर्स रहते हैं, जो विनर्स रहते हैं, उनके मन में जरा भी फियर नहीं आता। देखो, फियर के 2 पहलू होते हैं। ऐसा नहीं कि हमेशा आपको ऐसा पॉजिटिव ही रहना है। फियर, डर लगना ही नहीं चाहिए। डर बहुत अच्छी चीज है, अगर वो आपको मोटिवेट कर रही है, अगर वो आपको इम्प्रूवमेंट में मदद कर रही है तो वो अच्छी चीज है। पर अगर वो डर ऐसा कर रही है कि डिमोटिवेटेड फील करवा रही है, आपके जो स्टैंडर्ड्स आपने सेट कर रखे थे पहले डे 1 में, वो स्टैंडर्ड या एक्सपेक्टेशन को ही वो नीचे गिरा रही है, तो वो डर किसी काम का नहीं है। वो डर को हमें अभी के अभी निकालना होगा। और ये डर जाहिज होगा जब तक आपके अंदर वो सेल्फ कॉन्फिडेंस नहीं होगा। बिकॉज यू डोंट हैव सेल्फ कॉन्फिडेंस, इसलिए वो डर हमेशा अंदर रहेगा। एंड वो डर निकालने के लिए ना हमें मेहनत करनी होगी। तो वो सेल्फ कॉन्फिडेंस कब आएगा? व्हेन यू स्टार्ट वर्किंग ऑन योर मिस्टेक्स। इंप्रूव करने लग जाओ कि देखो यार, खुद को एनालाइज करो, क्योंकि दूसरा कोई आकर आपको एनालिसिस नहीं देने वाला कि देख ये ना तू चीज गलत कर रहा है। क्योंकि बहुत सारी चीजें ऐसी होती है जो हम बाहर वाले को नहीं दिखाते, राइट? हम खुद को सबसे अच्छा जानते हैं। दुनिया में कोई ऐसा इंसान नहीं है जो हम खुद से मतलब ज्यादा अच्छा जानता हो। वी आर अवर बेस्ट पीपल, मतलब राइट, मतलब खुद को उससे ज्यादा अच्छा कोई नहीं जान सकता। तो खुद को यार एनालिसिस करो ना कि मैं कौन सी जगहों में गलत हूँ और वो जगह में मुझे इम्प्रूवमेंट करना है, ताकि मैं नेक्स्ट जो नीट एग्जाम रहेगा, मेन एग्जाम रहेगा, उसमें मैं अच्छे स्कोर्स लेकर आऊँ, राइट? तो ये कुछ पॉइंट्स मैंने नोट डाउन किए। ये पॉइंट्स में ना थोड़ा गौर फरमाना कि ठीक है, मतलब एक बार सोच के देखना कि क्या मैं ये पैरामीटर अच्छे से कर रहा हूँ। अगर नहीं कर पा रहा हूँ तो क्या मुझे करना चाहिए जिससे मेरी जो नीट एग्जाम है, फाइनल एग्जाम है, उसमें मैं ये मिस्टेक फिर से रिपीट ना करूँ। ठीक है, तो सबसे पहला पॉइंट है स्टडी हैबिट्स। आप अपने स्टडी हैबिट्स को ध्यान से देखिए कि ऐसा तो नहीं कि मैं कुछ गलत कर रहा हूँ। जैसे कि हो सकता है, एग्जाम्पल मैं दे रही हूँ, फॉर एग्जाम्पल आप नाइट स्टडी कर रहे हो,
और आपको वो सूट नहीं हो रहा है, जस्ट बिकॉज योर फ्रेंड्स आर डूइंग नाइट स्टडी, तो आप उससे इन्फ्लुएंस होके या आपने कोई इंटरव्यू देख लिया कि ये तो ना रात रात को 10-10 घंटा पढ़ रहा है या पूरी रात वो पढ़ रहा है और फिर उसके इतने मार्क्स आ गए और अच्छा नीट में स्कोर हो गया जिससे उसको एम्स मिल गया। तो वो इंटरव्यू से आप इन्फ्लुएंस होके या कोई वीडियो देख के आपने नाइट स्टडी रूटीन फॉलो कर दिया, जबकि आपका बॉडी कह रहा है यार नाइट इज नॉट मेंट फॉर अस। होता है ना, जैसे कि मैं अगर मेरी बात करूं तो मुझे नाइट वर्किंग मतलब ऐसा नहीं जमता, मतलब नेक्स्ट डे मुझे फिर वो अच्छा नहीं लगता, वो फील नहीं होता, अच्छा फील नहीं होता, एसिडिटी होती है, हमें हेडेक होना शुरू हो जाता है, वी डोंट फील गुड फ्रॉम इनसाइड। वो होता है ना फील गुड वाला चीज़, तो फील गुड नहीं होता है। कुछ लोगों को नाइट रूटीन सूट बहुत अच्छी तरीके से होता है, लाइक दे आर द मोस्ट प्रोडक्टिव व्हेन दे आर वर्किंग एट नाइट, तो वो कुछ ही लोगों के लिए। सो नो योर रूटीन, मतलब आपको सबसे बेस्ट क्या सूट हो रहा है वो आप फॉलो करिए, ना ही कि दूसरे लोग कर रहे हैं तो चलो मैं भी करता हूँ मुझे भी सूट हो जाएगा, ऐसा मत करना। तो अपने स्टडी हैबिट्स को देखिए, ध्यान से देखिए, ध्यान से एनालाइज करिए कि यार ये तो चीज़ गलत नहीं कर रहा हूँ ना। हो सकता है आप जो एनवायरनमेंट में पढ़ रहे हो, फॉर एग्जांपल आप पढ़ रहे हो बेड में लेटकर मस्त कंफर्टेबल होकर, पिल्लो विल्लो लगाकर या सोफे में मस्त कंफर्टेबल ऐसे पैर लंबे करके पढ़ रहे हो आराम से, तो वो हो सकता है वो एक गलत स्टडी हैबिट है, बिकॉज हमेशा स्टडी करते वक्त हमें अनकंफर्टेबल प्लेस में बैठना है। हो सकता है वो आप नीचे बैठ जाओ, एकदम नीचे, कुछ नहीं, ठीक है, कुछ बिछाया नहीं, डायरेक्टली नीचे बैठ जाओ, क्योंकि वो अनकंफर्टेबल चीज़ आपको चुभेगा, है ना, बहुत टाइम तक बैठोगे तो चुभने लगेगा, तो वो चुभना चाहिए, इट शुड नॉट बी कंफर्टेबल। या तो चेयर या टेबल लेके बैठिए, स्टडी टेबल पे बैठिए, डोंट बी एकदम कंफर्टेबल, नहीं तो फिर नींद ही आनी है ना, तो कंफर्टेबल नहीं बैठना। तो वो सारे स्टडी हैबिट्स, छोटे छोटे स्टडी हैबिट्स होते हैं, वो आपको एनालाइज करना है कि यार ये गलत तो नहीं हो रहा, राइट। नेक्स्ट इज टाइम मैनेजमेंट, तो हमें अच्छे से उसको टाइम मैनेज करना है। ये बहुत कॉमन प्रॉब्लम होती है स्टूडेंट्स की भी और हम सब की भी, क्योंकि हम स्पेसिफिक आवर्स को डिवाइड नहीं कर पाते अच्छी तरीके से, एंड इसलिए हमें फेस करना पड़ता है यार टाइम नहीं मिल रहा। जबकि अगर हम ये 24 आवर्स को अच्छे से डिवाइड करें तो सारा टास्क अच्छे से कंप्लीट भी हो सकता है। वी डोंट फेस अ प्रॉब्लम विथ रिस्पेक्ट टू टाइम इफ वी मैनेज इट प्रॉपरली। तो टाइम मैनेजमेंट का देख लो कि क्या मैं अच्छे से सारे चैप्टर्स को, सारे सब्जेक्ट को अच्छे से टाइम दे पा रहा हूँ, क्या मैं एक पर्टिकुलर चैप्टर को या एक पर्टिकुलर सब्जेक्ट को ज़्यादा टाइम नहीं दे रहा और दूसरे चैप्टर्स या दूसरे सब्जेक्ट उस वजह से अफेक्ट हो रहे हैं, राइट। ऐसा भी होता है कि किसका बायोलॉजी फेवरेट सब्जेक्ट होता है तो वो बायोलॉजी ही पूरा दिन पढ़ता रहता है और फिजिक्स केमिस्ट्री ऐसे साइड में, तो वो भी नहीं होना चाहिए। टाइम मैनेजमेंट अच्छी तरीके से होना चाहिए कि सारे सब्जेक्ट्स को इक्वली टाइम मिल रहा है, ठीक है। नेक्स्ट इज निग्लेक्टिंग डाउट्स। अब पूरे साल मेहनत करने के बाद हमारे पास कुछ ऐसे टॉपिक्स आ जाते हैं, कुछ ऐसे डाउट्स आ जाते हैं जिसमें समझ नहीं आता कि यार कैसे करना है, मतलब वो होता है ना कच्चा टॉपिक्स। कुछ ऐसे टॉपिक्स जिसमें एकदम कॉन्फिडेंस फील होगा कि कोई भी अगर आपका दोस्त पूछेगा ना कि यार मुझे ये चीज समझ नहीं रही, तो आप सबसे पहले जाओगे उसके पास, अरे कोई टेंशन नहीं, मैं समझाऊंगा, ऐसा होता है। पर कुछ ऐसे टॉपिक्स होते हैं जिसमें हमें पता नहीं होता, लाइक डाउट होता है, आता है पर एकदम अच्छे से नहीं आता, दोज आर डाउट्स। तो डाउट वाले टॉपिक्स अभी के अभी कंप्लीट करना है हमें। हम क्या करते हैं, हम हमेशा प्रोक्रास्टिनेट करते हैं कि कोई भी चैप्टर पढ़ रहे हैं, उसमें ये डाउट आया, ठीक है बाद में देख लेंगे, बाद में ये बाद में करके ना पूरा पाइलअप हो जाता है डाउट्स का, और ये बाद में कभी आता नहीं है, डायरेक्टली आता है नीट एग्जाम। तो ये जो हमने डाउट्स का जो रखा है ना, यहाँ पे भंडार बना के रखा है ना, उसको भी कंप्लीट करना है, ठीक है, उसको एकदम क्लियर करना है। नेक्स्ट इज कंट्रोल ऑन डिस्ट्रैक्शन। तो डिस्ट्रैक्शन हमारे पास बहुत सारे आएंगे, राइट। नीट की प्रिपरेशन करते वक्त हमारे पास बहुत सारे डिस्ट्रैक्शन आएंगे। वो हो सकता है फ्रेंड्स का डिस्ट्रैक्शन हो, या फैमिली का डिस्ट्रैक्शन हो, या खुद का डिस्ट्रैक्शन हो, पर्सनल डिस्ट्रैक्शंस। तो वो सारे डिस्ट्रैक्शंस को हमें ओवरकम करना है ताकि हमारा जो गोल है दैट इज नीट 2024 वो हम अच्छी तरीके से उसको हासिल कर पाए। तो डिस्ट्रैक्शंस पे थोड़ा कंट्रोल करिए, राइट। हम थोड़ा पोमोडोरो टेक्निक या 5 सेकंड रूल से हम इसको कंट्रोल कर सकते हैं। सो ट्राई न्यू टेक्निक्स जिससे आपका जो गोल है दैट इज नीट क्लियर करना, दैट इज MBBS सीट पाना, वो ड्रीम मेडिकल कॉलेज में वो हो जाए, ठीक है। नेक्स्ट इज लैक ऑफ रिविजन। ये रिवीजन वाला जो पॉइंट है ना वो बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि
सब मतलब हम सब जब छोटे थे, जब हम पढ़ रहे थे, या अभी भी आप जो कर रहे हो प्रिपरेशन, उसमें आप सिलेबस कंप्लीशन पे ज़्यादा ध्यान देते हो, ना ही ये रिविजन वाला जो पॉइंट है। बिकॉज वी ऑलवेज थिंक जल्दी जल्दी सिलेबस कंप्लीट कर लेते हैं और उसके बाद में हम डायरेक्टली एग्जाम दे देंगे, वही हमारा माइंडसेट रहता है। पर जो भी हमने चैप्टर्स कंप्लीट किए हैं वो हम भूल जाते हैं, बिकॉज हमारा ब्रेन शॉर्ट टर्म मेमोरी को लॉन्ग टर्म मेमोरी में कन्वर्ट करने के लिए थोड़ा सा ज़्यादा टाइम लगता है, राइट। तो वही चीज़ जो हमने पढ़ ली है, वही जो चैप्टर्स हमने पढ़ ली है, उसी को हमें बार बार रिपीट करना होगा, बार बार देखना होगा, बार बार बोलना होगा, तब जाके वो शॉर्ट टर्म मेमोरी को हम लॉन्ग टर्म मेमोरी में कन्वर्ट कर सकते हैं। दैट इज रिविजन। तो बार बार आप रिवाइज करिए वही पर्टिकुलर टॉपिक को, वही पर्टिकुलर चैप्टर को, ताकि आपका वो जो टॉपिक है जो आपने ऑलरेडी पढ़ लिया है वो रियल में पढ़ लिया हो वाले टॉपिक्स में शामिल हो जाए। नहीं तो खाली कैसा होगा कि हम पढ़ रहे, खाली पढ़ते जा रहे, पर जो पढ़ लिया वो याद नहीं रह पा रहा। सो वैसा केस ना हो। नेक्स्ट इज लैक ऑफ सेल्फ कॉन्फिडेंस। अगर आपके पास खुद पे ही विश्वास नहीं है, खुद ही को वैल्यू नहीं दे पा रहे हो, तो आप वो भी एक्सपेक्ट मत करिए कि दूसरे लोग जो है आपके सामने सराउंडिंग्स में, वो लोग आपको रिस्पेक्ट देंगे या वैल्यू करेंगे। क्योंकि जिसको खुद पे विश्वास होता है वही वो गोल सेट कर पाता है, वही स्टैंडर्ड सेट कर पाता है और वही लाइफ में कुछ कर पाता है। तो अभी जो आपका गोल है दैट इज नीट, वो तो अभी हो जाएगा, पर आपको सेल्फ कॉन्फिडेंस की सख्त ज़रूरत है। उसके बाद में भी हमें वो जो सेल्फ कॉन्फिडेंस, जो मोटिवेशन, जो जोश होना चाहिए हमारे अंदर, वो हमेशा कायम रहना चाहिए। तब जाकर हमारा जो नीट एग्ज़ाम है वो अच्छे से क्लियर हो पाएगा, हमारी जो ड्रीम मेडिकल कॉलेज है वो अच्छे से हमें मिल पाएगी, MBBS सीट मिल पाएगी। और एक बार हमारे ड्रीम्स जो कंप्लीट हो जाएंगे ना, उसके बाद की जो खुशी होगी दैट विल बी नेक्स्ट लेवल। अभी आपको लग रहा होगा कि यार बहुत लाइफ टफ हो रही है, सारे मेरे आसपास के लोग मज़े कर रहे हैं, एकदम एंजॉय कर रहे हैं, पर यहाँ पर मेरी लाइफ एकदम मोनोटोनस चल रही है, कुछ हो नहीं पा रहा, खाली पढ़ाई पढ़ाई पढ़ाई। पर अभी आपको ये समझ नहीं रहा, बिगर पिक्चर आप देख नहीं पा रहे हो कि अभी की जो सैक्रिफाइस होगी वो आपकी पूरी लाइफ को सेट कर रही होगी। तो अभी की जो मेहनत है वो पूरी लाइफ की आसानी होगी, ठीक है। तो वो हमें अभी से सेट करके रखना है, ठीक है। खुद पे विश्वास रखना है कि ये जो नीट एग्ज़ाम है वो हमारा होगा। जो स्कोर मैंने पहले सोचे थे दैट इज 650 प्लस, वो अभी भी वही एक्सपेक्टेशन के साथ प्रिपरेशन करना है। जो एक्सपेक्टेशन मैंने रखा था उसको मुझे लोअर नहीं करना, उसको मुझे कम नहीं करना, ठीक है। सो दैट वाज इट। ये कुछ टिप्स है मेरे तरफ से, उसको आप फॉलो करिए। आपका जो सपना है, जो मेडिकल कॉलेज आपको चाहिए, उसमें आपको ज़रूर मिलेगा एडमिशन। सो कीप स्माइलिंग एंड कीप हसलिंग, आपको अपना मेडिकल कॉलेज ज़रूर मिलेगा। एंड ऑल द बेस्ट फॉर योर नीट एग्जाम।